नमस्कार। विभाग विनोद में मैं सन विनोद आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने। आज एक ऐसे प्रश्न पर चर्चा करने के लिए जो इन दिनों, हालांकि उसका क्षेत्र बहुत सीमित है उस वर्ग का जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या नरेंद्र मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। पहला। दूसरा, इसके साथ एक मांग, एक सुगबुगाहट है महाराष्ट्र के अगला प्रधानमंत्री महाराष्ट्र से क्यों नहीं। यह दो सवाल इन दिनों बुद्धिजीवियों के एक वर्ग में, बल्कि मैं बता दूं स्वयं बड़े राजदिलों के जो चिंतक वर्ग है उनके बीच भी ऐसी चर्चा शुरू हो गई है। अब सवाल ये उठता कि आखिर यह चर्चा क्यों उठी, क्योंकि आज के दिन जो स्थिति है, जो राजनीतिक स्थिति है भारत की, उसमें तो यह बगैर किसी संदेह के कहा जा सकता है कि अगले वर्ष अर्थात 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की ही सरकार बनेगी। जो स्थिति है वो साफ है। बटा हुआ विपक्ष, बिखरा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी की जीत की गारंटी देता है। विपक्षी एकता की बातें तो होती है, लेकिन जो क्षेत्रीय नेताओं का जो अहम सामने आ जाता है और उनकी निजी महत्वाकांक्षाएं विपक्ष की एकता के मार्ग में अवरोधक का काम कर रही हैं, इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है और मिलेगा। ऐसे में यह कहना कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि अगला प्रधानमंत्री, क्योंकि तब तक नरेंद्र मोदी का 2 कार्यकाल पूरा होगा, 10 वर्षों तक वो प्रधानमंत्री के पद पर रह जाए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार बनने की स्थिति में पुनः पार्टी नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाएगी? यह सवाल अटपटा तो लगता है कि जो स्थिति, जैसे मैंने विपक्ष की बात कही, विपक्षी एकता नहीं होने की स्थिति में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की ओर अग्रसर है, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक वर्ग है जो इस पर सवाल खड़े कर रहा है कि नरेंद्र मोदी ही क्यों। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में ऐसे व्यक्तियों की एक लंबी सूची है जो देश की बागडोर सफलतापूर्वक संभाल सकते हैं। वैसे में जब ये नरेंद्र मोदी की बात आती है तो सवाल उठता है, क्या वे तीसरी बार बनेंगे? मैं बता दूं, यहां नरेंद्र मोदी की निजी इच्छा क्या है। नरेंद्र मोदी देश के सबसे लंबी अवधि तक पद पर बने रहने वाले प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रचना चाहते हैं, यह उनकी निजी इच्छा है। वो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में भारत के इतिहास में दर्ज होना चाहते हैं, यह उनकी इच्छा है। और इस पर उच्च स्तर पर चर्चा भी हो चुकी है। नरेंद्र मोदी ने अपनी इच्छा प्रकट भी की है और इसमें एक दिलचस्प तथ्य यह उभर कर सामने आता है, जो बातें आती है, एक संभावना कि क्या तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद और जब यह उस अवधि को पूरा कर लेंगे, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, सर्वाधिक समय तक, सर्वाधिक अवधि तक प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठे रहने वाले, कि उनकी इच्छा पूरी हो जाती है, तो क्या नरेंद्र मोदी स्वतः प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे
भारतीय जनता पार्टी किसी अन्य नेता के लिए वो कुर्सी खाली करेंगे? यह एक सवाल बेतुका लगेगा, लेकिन यह चर्चा का एक विषय बना हुआ है। और यह कहा जा रहा है कि अगर 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं, एक इतिहास रचते हैं, उसके बाद जो सर्वाधिक काल तक इस पद पर बने रहने का इतिहास 2026 में पूरा होगा। अर्थात प्रधानमंत्री 2024 में प्रधानमंत्री बनने के 2 साल बाद वह जो चाहते हैं, उनको जो इच्छा इतिहास रचने का, वो इतिहास रचा जाएगा 2026। और संभावना एक बिल्कुल तुक्का ही है, लेकिन यह चर्चा का विषय है कि हो सकता है कि हर दृष्टि से, हर कोण से अपने को प्रधानमंत्री पद के लिए सर्वथा योग्य स्थापित करने के बाद और इतिहास में अमर होने की इच्छा रखने के वाले नरेंद्र मोदी, कोई आश्चर्य नहीं कि प्रधानमंत्री पद पर बने रहने के बावजूद वे स्वतः एक ऐसा समय आए जब उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर की और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की। हो सकता है कि वह स्वतः इस्तीफा दे दें और तब वो इतिहास रचा जाएगा कि किसी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा सिर्फ इसलिए दिया कि वो अपने वचन का पालन करना चाहते हैं, अपनी बनाई नीतियों पर चलना चाहते हैं। यहां वह विषय सामने आता है जब उन्होंने, याद होगा, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आदि वरिष्ठ नेताओं को हाशिए पर रख दिया गया था और तर्क दिया गया था, उम्र की बात की गई थी कि निश्चित उम्र के बाद उन्हें विश्राम दिया जाएगा। तो 2026 में स्वयं नरेंद्र मोदी उस आयु सीमा को पार कर जाएंगे या उस आयु सीमा को पार कर जाएंगे, और तब वे अगर इस्तीफा देते हैं या कहते हुए, चूंकि यह खुद का उनका बनाया हुआ नियम है आयु सीमा राजनेताओं के लिए, तो सचमुच इतिहास में नरेंद्र मोदी अमर हो जाएंगे। वैसे में 2026 के बाद फिर एक बार नेता की खोज होगी, नेतृत्व की खोज होगी, ऐसे व्यक्ति की खोज होगी जो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार को सुचारू पूर्वक चला। तब कौन होगा? वैसे में एक जो मांग उठ रही है कि अब तक प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक व्यक्ति जो आसीन हुए वो हुए उत्तर प्रदेश से। अगर नाम गिना दिया जाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, इस तरह का नाम गिराए तो लगभग 8 व्यक्ति उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री पद को सुशोभित कर चुके हैं। ऐसे में महाराष्ट्र, जो बहुत देश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदेश, वह आज तक इस पद से वंचित है। राष्ट्रपति पद पर प्रतिभा पाटिल के रूप में एक महिला राष्ट्रपति बन चुकी है महाराष्ट्र से, लेकिन प्रधानमंत्री पद आज भी महाराष्ट्र से दूर रहा है। अब यह सुगबुगाहट है, और ध्यान रहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय महाराष्ट्र के नागपुर में ही है, और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, और इसको कोई चुनौती नहीं दे सकता कि आरएसएस की निर्णायक भूमिका तब होगी जब मोदी के विकल्प की तलाश होगी। इस बात को ध्यान रखिए, और यह मांग उचित भी है कि महाराष्ट्र को इस पद से वंचित क्यों रखा गया। महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो हर दल, भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, अन्य दलों में भी अनेक ऐसे योग्य पात्र मौजूद हैं
जो देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री के रूप में करने की क्षमता रखते हैं, पूरी क्षमता रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो है ही। ऐसे में जब यह मांग उठती है कि नरेंद्र मोदी के बाद किसी महाराष्ट्रियन को प्रधानमंत्री पद पर बैठाया जाए, तो यह अनुचित तो कदापि नहीं है। जैसे मैंने कहा, 8 उत्तर प्रदेश से 8 प्रधानमंत्री बन चुके हैं। महाराष्ट्र वंचित क्यों रहेगा? जब सुपात्र मौजूद है, वो देश का नेतृत्व कर सकते हैं। ऐसे में इस पर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व और जैसे मैंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की निर्णायक भूमिका होगी, इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी इस पर विचार करना चाहिए। यह एक सर्वाधिक उचित मांग है कि आने वाले दिनों में अगर नरेंद्र मोदी के विकल्प की तलाश हो, तो महाराष्ट्र को उसकी इच्छा पूर्ति के लिए महाराष्ट्र को इस पद से सुशोभित किया जाए, यह आवश्यक है। अन्यथा यहां जो करोड़ों महाराष्ट्रियन हैं, उनकी दिली इच्छा की पूर्ति नहीं होगी और जो निराशा मिलेगी, इसका असर ध्यान रखिए न केवल भारतीय जनता पार्टी की राजनीति बल्कि भारत की राजनीति पर भी पड़ेगा और प्रतिकूल असर पड़ेगा। इन संभावनाओं के मद्देनजर यह आशा तो की ही जानी चाहिए कि इस बार महाराष्ट्र को उसके यह जो उसकी मांग है उससे वंचित नहीं किया जाएगा और महाराष्ट्र को एक बार प्रधानमंत्री पद पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा, यह आवश्यक है। धन्यवाद।